लूका रे सुसमाचार, लूका रे सुसमाचार 9 अध्याय 35वां वचन हम पढ़ेंगे। और उस बादल में से ये शब्द निकला, ये मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। ऊंची आवाज से स्पष्ट पढ़िएगा। और उस बादल में से ये शब्द निकला, उस बादल में से एक शब्द निकला, यह मेरा पुत्र है, ये मेरे पुत्र हैं और मेरा चुना हुआ है, ये मेरे चुने हुए हैं, इसकी सुनो। इसको सुनो। ये मेरे प्रिय पुत्र हैं, इसको सुनो। किसने किसको बताया? बादलों में से, स्वर्ग से एक आवाज आए। धन्य है जो आवाज सुने। यीशु मसीह के पास 3 प्रकार की ग्रुप की चेले थे, 70, 12, 3। 12 प्रेरित लोग, उनमें से 12 में से 3 अलग। सेवकाई की स्पेशल बातें तीनों से बात करते थे यीशु। पतरस, यूहन्ना अथे याकूब। पतरस, यूहन्ना, याकूब। याद रखना, पतरस, यूहन्ना, याकूब। 12 शिष्यों में से 3 को यीशु चुनकर इस सेवकाई की स्पेशल बातें इस तीनों से यीशु करते थे। एक बार यीशु इस तीनों को लेके पहाड़ पर ले गए। हम पढ़ेंगे उसकी 28वां वचन से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। 28 से लेके 35 तक हम पढ़ेंगे। इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस और यूहन्ना और याकूब के साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। तब मूसा और एलिया, ये 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे, यह महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन 2 पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। जब वह उसके पास से जाने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारा यहाँ रहना भला है। अंत हम 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह जानता ना था कि क्या कह रहा है। वह यह कह ही रहा था कि एक बादल ने आकर उन्हें छा लिया, और जब वह उस बादल से घिरने लगे तो डर गए। और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। यीशु मसीह 3 शिष्यों को लेकर पहाड़ पर ले गए। जब पहाड़ पर बैठे समय ये 3 को नींद आए। पतरस, यूहन्ना और याकूब। पतरस नींद से उठे तो पतरस ने देखा 3 व्यक्ति वहां पे हैं, यीशु के साथ 2 और एक्स्ट्रा यीशु से बात कर रहे हैं। एक एलिया जिंदा उठा लिया गया था, दूसरा मूसा। यीशु से बात कर रहे हैं।
हम आगे पढ़ते हैं, हमें वहां पे लिखा है यीशु की क्रूस की मौत की प्रति वहां पे डिस्कशन हो रहे थे। यीशु की क्रूस की पीड़ा कष्ट जो अनुभव करने जा रहे हैं उसकी प्रति डिस्कशन हो रहे थे, बातचीत हो रहे थे। जब पतरस ने देखा यीशु की वस्त्र, यीशु का चेहरा कभी देखा नहीं, महिमा में यीशु को देखा है। यीशु के चेहरा ऐसा तेजस, ऐसा ज्योति में यीशु के चेहरे को देखा। यीशु की वस्त्र ऐसा सफेद वस्त्र थे, कोई भी धोकर इतना सफेद कर नहीं सकता। तुरंत पतरस ने यीशु से पूछा, स्वामी हम 3 टेंट बनाएंगे, 3 तंबू बनाएंगे, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। तुरंत एक बादल आकर उन्हें ढांप दिया है, दिखाई नहीं दी। तुरंत उस बादलों में से स्वर्ग से एक आवाज आए, ये मेरे प्रिय पुत्र, इसको सुन ले। पतरस और दूसरा दोनों चेले कुछ प्लानिंग कर रहे थे, तंबू बनाने की, टेंट बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। तब परमेश्वर की प्लान क्या है, तुम वो छोड़ दो, मुझे सुन लो, मेरी आवाज सुन ले। स्वर्ग की आवाज सुन ले, स्वर्ग की आवाज आए, इसकी बातें सुन ले, यीशु की मुंह की बोलियां सुन ले। वो कौन सा शब्द था, लोगोस और रेमा। उत्पत्ति किताब से लेकर प्रकाश वाक्य तक लिखा हुआ रिटन वर्ड, लिखा हुआ वचन को लोगोस कहते हैं। याद रखना, लोगोस कहते हैं। अप्रोप्रिएट टाइम स्वर्ग से परमेश्वर की आवाज सुनते, उसको रेमा शब्द कहते हैं, रेमा वर्ड। यहां पे रेमा वर्ड सुना है, ये मेरे प्रिय पुत्र। कौन प्रिय पुत्र? यीशु। पिता की आवाज स्वर्ग से, बादलों में से आए, ये मेरे प्रिय पुत्र, इसको सुन ले। आज परमेश्वर की आत्मा आपसे बात कर रहे हैं, आप रेमा शब्द सुनने जा रहे हैं। हालेलुया। प्रार्थना करने वाले, उपवास करने वाले, प्रभु में रहने वाले, पवित्र रहने वाले, परमेश्वर के साथ डीप रिलेशन रखने वाले, आप रेमा शब्द सुनने जा रहे हैं। यदि किसी ने रेमा सुना है तो हाथ उठाएं। रेमा सुना? क्या सुना तो बताएं। क्या बोला? लता जीवन की जल हूं। वेरी गुड। रेमा शब्द प्रभु ने कहा इनसे, मैं जीवन की जल हूं। आपको आवाज लेकर प्रभु बुलाएंगे। उसके लिए अपने आप को समर्पण करना होगा, आत्मा में चलना होगा। जिसको पवित्र आत्मा के साथ कनेक्शन नहीं है, जिसको पवित्र आत्मा के साथ संबंध नहीं है, जो पवित्र आत्मा को मानते नहीं, अन्य भाषा को मानते नहीं, पवित्र आत्मा को साथ डीप रिलेशन नहीं है, वो मुकोल उठाएंगे इन बातों से, रेमा शब्द से। ये क्या वर्ड? ये रिटर्न वर्ड लोगोस, मैं मान लेता हूं 66 किताब लोगोस रिटर्न वर्ड। लेकिन रेमा क्या है? ऐसा रेमा है तो
हम सुनना चाहिए, हम नहीं सुनते। आप यूहन्ना से पूछो, याकूब से पूछो और पत्रस से पूछो, बताएंगे हमने रेमा वर्ड सुने हैं। प्रभु का दास पौलुस के शरीर में कांटा था। उसने प्रार्थना की, प्रभु ये कांटा क्यों मेरे शरीर में? वचन कहते हैं वो शैतान का एक दूत था उसको तंग करने के लिए। उसने प्रभु से कहा मैं हजारों कलीसियाओं को स्थापना की, इतना शिष्यों को बनाए, प्रभु के लिए इतनी मैं कष्ट उठा रहा हूं। जंगल में ठोकर खाए, पानी में ठोकर खाए, 5 बार खोड़े खाए, 39 खोड़े 5 बार खाए। प्रभु की कारण में दुख उठा के प्रभु की कलीसिया के लिए इस्तेमाल हो रहे। ये कांटा क्यों मेरे शरीर में? एक कांटा मुझसे दूर करो। जब 3 बार प्रार्थना की, तीसरी बार स्वर्ग से एक आवाज आए, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। ये रेमा शब्द है, रेमा शब्द। जब परमेश्वर तुम्हें बात करेंगे, परमेश्वर की आवाज आप सुनेंगे, दैट विल बी द वर्ड ऑफ रेमा, रेमा वर्ड। परमेश्वर की वजन से परमेश्वर आपसे बात करेंगे, दैट्स अ लोगोस। लेकिन रेमा शब्द, रेमा वर्ड, अप्रोप्रिएट टाइम प्रभु आपसे बात करेंगे, दुआ में बात करेंगे, सोते बात करेंगे, स्वप्न में बात करेंगे, परमेश्वर की आवाज आप सुनेंगे। मैंने रेमा वर्ड सुना हुआ तकरीबन 40 वर्ड डायरी में मैं लिख रखा था, रात को सोते जागते समय में सुने। लेकिन वो डायरी मुझसे गुम हो गई कि यूनानी भाषा, हिब्रू भाषा में आवाज में सुने थे। और आप परमेश्वर की आत्मा के साथ डीप रिलेशन रखने वाले, आप जरूर परमेश्वर की आवाज सुनेंगे, रेमा शब्द सुनेंगे। उसके लिए परमेश्वर आपका कान खोलेगा। जिसके कान बंद हो हाथ उठाएं। एक कान बंद है तो हाथ उठाएं। कितनी कान बंद है? आओ। कोई भी एक बहन के पीछे खड़े रहे, आगे अच्छा। कितने साल से आपको कान बंद? साल हुआ है। साल हुआ। कौन से कान? ये इसमें तरेड़ आई हुई, पर्दे में तरेड़ आई हुई। पर्दा फटे हुए हैं, इनकी कान फटे हुए पर्दा। आप बैठ जाए। कैमरा का सामने ना आए कोई। इनकी पर्दा फटा हुआ है। ये ठीक होगा कि नहीं होगा? कितने लोग विश्वास करते हैं? मैं इनको टच नहीं करेंगे। आप देखते रहना, मन में प्रार्थना करते रहना, आंखें खोल के कैसे प्रभु इनको चंगा कर रहे हैं। कौन सी खान है आप बताइए। ओके, अब पवित्र आत्मा आपको छूने जा रहे हैं। आंखें बंद करो। शैडो में ठीक होने जा रहे हैं। पतरस की परछाई में बीमार चंगी हो गई, दुष्टात्मा निकल गई। पौलुस की परछाई में, शिष्यों को परछाई में बीमार चंगी हो गई। और आज वही आत्मा हमारे बीच में काम करने जा रहे हैं। इनकी पर्दा खोलने जा रहे हैं। यस, पवित्र आत्मा स्टार्ट कर दी, इनको नया कान दे रहे हैं। यस,
स्वर्ग से एक दूध उतरे हुए इस समय, वो स्वर्ग की दूध आकर इनको छू रही है। उस स्वर्ग की दूध इनकी कान में फिंगर डाल रही है। थाली बजा के प्रभु की स्तुति करें। कौन सी कान में प्रॉब्लम थे आपका? दूसरी कान जोर से बंद करें। क्या नाम है आपका? रेखा। थाली बजा के स्तुति करें। प्रभु ने इनकी कान में ऑपरेशन कर लिया, पर्दा दे दिया है। क्या अनुभव आपको बताइए? मुझे हवा भी महसूस होती थी तो भी दर्द सा महसूस होता था, लेकिन ऐसे लगा कि जैसे नो अभी क्या हुआ आपको? अभी बिल्कुल जैसे हवा भी महसूस नहीं हो रही कान के अंदर, जैसे कुछ भी दर्द महसूस होता था नहीं हो रहा। हल्का सा लग? हाँ जी, हल्का लग रहा है। कुछ दर्द हो रहा है? नहीं, दर्द नहीं हो रहा। पहले होते थे? पहले दर्द होता था। एक और दूसरे कान बंद कर दिया। क्या नाम है आपका? रेखा। प्रेज गॉड। बिल्कुल नहीं सुनते थे? सुनाई जैसे जोर से देते थे तब सुनाई पड़ता, जोर से बोलने से सुनाई समझ महसूस नहीं होती थी। महसूस नहीं होते थे। अब ठीक है बिल्कुल। थैंक गॉड। ताली बजा के प्रभु की स्तुति कर। बैठ जाए। रेमा शब्द सुनने के खिलाफ शैतान ने कईयों को कान बंद किए हैं। और कोई है? आजो। क्या प्रॉब्लम है आपको? दोनों करना तो सुन नहीं रहा जी। दोनों कान सुन नहीं रहे? अब तो सुन रही हैं आप, तो मेरी बातों को जवाब दे रही हैं। ठीक से नहीं सुन रहे ना? आमीन। ठीक से सुनने जा रहे हैं। आंखें बंद करो। ठीक हो जाएंगे? ये हो जाएंगे? ठीक। टच। टच। ऊपर डालो। इसी समय टच। टच। खुल जाए इनकी कान यीशु के नाम से। उठो, खड़ी हो, उठ खड़ी। क्या नाम है आपका? प्रेज गॉड। क्या हुआ था आपको बताएं? सिर भारी सीगा, नाले करने पांदे सीगे। अभी भी भारी है? हल्का हो गए? थैंक यू जीसस। ताली बजा के। इनको दुष्ट आत्मा के बंधन थे, प्रभु ने आजाद की। और किसी का एक कान बंद है तो हाथ उठाए। पहले भी था ना? ठीक हो गए थे? आ जाओ। बिल्कुल नहीं सुनते? हाँ जी। बहुत इससे पानी बहता है, इससे तो थोड़ा फटा हुआ है, इससे सुनाई देता है, इससे दूर से सुनाई देता है। दोनों में प्रॉब्लम है। सुन तो रहे, इनको प्रॉब्लम है। एक में पानी भरे है, दूसरे में दूसरा फटा हुआ है इधर वाला। ये फट गया। इसे बिल्कुल नहीं सुनते? थोड़ी थोड़ी
ये ठीक होगा कि नहीं होगा? यस, आंखें बंद करो। टच इन जीसस नेम। पवित्र आत्मा इनको छूए। खरसिया रशी इनके ऊपर डालो। जगतार बैठे हैं यहाँ पे। जगतार आजा। उठो उठो उठो। ये फैन बंद कर दे बेटा, फैन बंद कर दे, फैन बंद कर दे। क्या हुआ दीदी आपको? एकदम से हवा सी आई, हवा से आई एकदम से, एकदम से चक्कर खा के मैं गिर गई। अब क्या फील हो रहे हैं? अब सुनाई देता है इधर से। सुनाई दे रहे? हाँ जी। क्या नाम है आपका? शीला रानी। ताड़ी बजा के प्रभु की स्तुति कर रहा हूं। आज मिरेकल का दिन है। प्रेज़ द लॉर्ड। कल रात को मेरी पत्नी ने मुझे बताया, कल आपको प्रभु इस्तेमाल करने जा रहे चमत्कार के साथ। भविष्यवाणी की। माता बैठ जाओ। बहुत अच्छे भाई है। संतोष खान, अभिषेक आजा, पीछे खड़े रहे बेटे। प्रभु इसको इस्तेमाल करने जा रहे हैं। प्रभु की सामर्थ्य इसको भरपूर होने जा रहे हैं। उसके खिलाफ शैतान ने कुछ बंधन डाल रखे हैं। इसकी कान बंद रखा हुआ है। रेमा आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। रेमा शब्द नहीं सुन पा रहे हैं। परमेश्वर चाहते हैं इससे बात करना है, लेकिन ये सुन नहीं पा रहे हैं। ये आज के बाद इसकी कान खुलेगा। वैसे तो कुछ सुनता है, लेकिन स्वर्गीय आवाज सुनने के लिए कान बंद है। आज परमेश्वर इसके कान खोलने जा रहे हैं। खुल जाए। जीसस। यीशु के नाम से हुक्म दे रहा हूं, अशांत हो जाए। 1 मिनट समय दिए। पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से हुक्म, अशांत इन जीसस ने। उठो भाई। क्या हो गए थे आपको? ठंड लगा लगी सी। ऐसा लग रहे हैं कुछ सामर्थ आपके अंदर घुस गए। हाँ जी, हाँ जी। पवित्र आत्मा इनको छुआ है। प्रभु इनको इस्तेमाल करना जा रहे हैं। टच इन जीसस पावर। जीसस। मानसा से मीरा, मीरा का बेटी दोनों आ जाओ। दो बहन लोग खड़ी हो जाए।
ये कह रहे अभी कांपने लगे। इस दोनों माँ बेटी पर शैतान दबाव डाल रही है, बेचैन से लगते हैं इनको, जीवन में शांति नहीं है। ये बेटी को भविष्य नष्ट करने के लिए दुष्ट इनके पीछे है। आज परमेश्वर को आच्छाद करने जा रहे हैं। आर्थिक तंगी, परिवार में लड़ाई, समस्या डालकर शैतान इस माँ बेटी दोनों को दुष्टों ने बांध रखे, आज परमेश्वर ने आजाद करने जा रहे हैं। यस, यस, शुरू हो गया आत्मा के कार्य। टच 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 टच, heal in Jesus name। यीशु के नाम से ये दोनों कांप रही है। अंधकार शक्ति इसी समय ताड़ी बजा के प्रभु को स्तुति कर रहे हैं, छोड़ के चले जाएं इसी समय। छोड़ 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 यीशु के नाम से। थर्राबा शखनंद्री, उठो उठो बेटी, उठो उठो उठो, देना मुझे, ये भी दे दो। क्या हो गए थे आपको? पास्टर, कितने दिनों से मेरे हाथ पैर कांपते थे, सिर भारी होता था और प्रार्थना में मन नहीं लगता था। अब भी मैं मसाई हूँ। मैंने कहा खुदा को कि अगर आप मुझसे प्यार करते तो आज मैंने किसी हाल में चर्च जाना है, इसलिए मैं कल शाम को ही मेरे मम्मी पापा के घर आ गई थी। कल 7 बजे फिर मैं चर्च पहुँची आज। अभी क्या फील हो रहा है? अब अच्छा, बेटर फील हो रहा है। सिर भारी है? अब ठीक है, हल्का है? हाँ जी। प्रभु ने आपको आजाद की। ताड़ी बजा के प्रभु को स्तुति करें। इस बेटे क्या प्रॉब्लम आपको? सिर दुखता है। सिर दुखता है। इधर देख, थोड़ा सा और आगे। इस बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा घुसी हुए हैं। प्रभु इनको आजाद करेगा कि नहीं करेगा? बाइबल कहते हैं यीशु की फिंगर से दुष्ट आत्मा निकले हैं। हाथ का जरूरत नहीं पड़े, फिंगर से लूसीफर निकलते थे, फिंगर से बदरुआ निकलते थे। आज वो बदरू फिंगर से निकलने जा रहे हैं। कितने लोग देखना चाहते हैं? यस, इधर देखना, आंखें नहीं बंद करना, देखते रहना। यीशु के नाम से इस शरीर में, इधर देख, इधर देख, इधर देख, आंखें खोल आंखें बंद नहीं करना है, मुझे देखते रहना, मेरी आंखों में देखते रहना। इसी समय दुष्ट हुक्म छोड़ो इनको, छोड़ो इनको, छोड़, यीशु के नाम से हुक्म। जीसस, सब मिलके प्रार्थना करें, ताड़ी बजा के स्तुति करें। यीशु के नाम से ये हील हो जाए। हील हो जाए। उठो, अब क्या फील हो रहे हैं? ठीक हो रहा है। मैं ठीक नहीं पूछ रहे, क्या फील हो रहे हैं? ठीक लग रहा है। सिर भारी है? हल्का? हल्का, पूरा हल्का है। चौकस रहना। इधर देख, फालतू दोस्तों को साथ बात नहीं करना है।
इधर देख, मोबाइल सिर्फ स्टडी के लिए इस्तेमाल करना है, नहीं है तो शैतान तेरे पीछे जाल बिछाया हुआ है, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएंगे। शैतान ने तेरे जीवन में, तेरे बुद्धि में, तेरे नजर में, तेरे हृदय में मौका नहीं देना। आज इसे समर्पण करना, प्रभु के लिए जीवन बिताना। यीशु हम धन्यवाद देते हैं इस बेटी पर, प्रभु आपके हाथ रहे हैं। शैतान के तमाम योजना इनको छोड़ के चले जाएं, अंधकार शक्ति इनको छोड़ो, शैतान की योजना यीशु के नाम से टूट जाए। टच जीसस, इनको ले जाए। ये मेरे प्रिय पुत्र, इसकी सुन लो। कई लोग सुनने के तैयार नहीं हैं। परमेश्वर की आवाज सुनने के तैयार नहीं है। कान बंद है, आंखें बंद है, बुद्धि बंद है। यहां पे जितने बच्चे बेटियां बैठे हैं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आपका जिंदगी को संभालना आपकी फर्ज है। परमेश्वर की सुनना, परमेश्वर की आवाज सुनना। फालतू पुरुषों को, लड़कों को माइंड मत करना, पीछे पड़ेंगे आपका। 99% पुरुष स्त्रियों को पीछे पड़ते हैं। प्रॉब्लम पुरुष को नहीं है, प्रॉब्लम पुरुष को है। प्रॉब्लम वो नरक के नीचे ही जाएंगे। लेकिन स्त्री, बहन, बच्चे, आप मेरे बहन, आप मेरे बच्चे, समझकर एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं। इन गंदगों को माइंड मत करना। ये भाई लोग बहुत अच्छे हैं, इनकी बातें नहीं कह रहा मैं। माइंड मत करना। यदि आप माइंड करोगे, वो देखोगे, आप हंसोगे, पीछे पड़ेंगे आप। फालतू दांदे मत दिखाना। जब ये गौर गौर से देखेंगे, हम 32 दांदे दिखाएंगे तो वो 24 घंटे तुम्हारे पीछे पड़ेंगे। फिर माँ बाप की बातें नहीं सुनेंगे, परमेश्वर की आवाज नहीं सुनेंगे, रेमा शब्द नहीं सुनेंगे, उनकी सुनेंगे जिससे तुम मोहब्बत करते हो। फिर बच्चे 1, 2, 3, 4 को पैदा करके छोड़ के भाग जाएंगे। एक बच्चे को इधर लेंगे, दूसरे बच्चे को इधर लेंगे, तीसरे बच्चे को चुन्नी से बांधेंगे, वो रो के आएंगे, एक बच्चे को आगे ले चलेंगे। ऐसे बाजारों में, समझ आ गई? चौकस रहना है। यदि प्रभु तुम्हें जीवन दिया तो तुम्हारे विवाह भी अच्छे हो जाएंगे। तुम अपने आप ना ढूंढो। तुम्हारे से ज्यादा चिंता तुम्हारे माता पिता को है, तुम्हारे से ज्यादा चिंता परमेश्वर को है। प्रभु उचित समय उचित जीवन साथी को देंगे। आप किसी के साथ चक्कर मत खाओ। दुखी बात है, कुछ लोग आपके लिए दृष्टांत दिखाएं, उन्हें मत देखो। जो चक्कर पाके बाह विवाह की, वो पा रहे हैं बैठ के अभी, अब पता लग रही है क्या था। विवाह परमेश्वर की ओर से परफेक्ट पर्सन, परफेक्ट व्यक्ति से विवाह करना है। 3.5 साल प्रार्थना करके मैंने विवाह किए। मुझे
परफेक्ट परमेश्वर ने चुने हुए सेवा के लिए रखी हुए कुंवारी स्त्री को मुझे मिले हैं। जैसे पवित्र आत्मा जोसेफ को मारिया के बारे में बताते हैं, पुरुष को नहीं जानते हैं। एक स्त्री की पर्सनालिटी, एक कुंवारी स्त्री की पर्सनालिटी यही है, मैं पुरुष को नहीं जानते। परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर वास करने के लिए योग्यता यही है, मैं स्त्री को नहीं जानते, मैं पुरुष को नहीं जानते। पराये पुरुष पराये स्त्री को नहीं जानते। परमेश्वर की रेमा शब्द, रेमा वर्ड सुनने के लिए परमेश्वर चाहते हैं, और परमेश्वर चाहते हैं कि आप सुन ले, आवाज सुन ले। आप पतरस, यूहन्ना, याकूब तीनों रेमा शब्द सुन रहे, ये मेरे प्रिय पुत्र, इसकी सुन ले। ये और प्लानिंग कर रहे थे, बिल्डिंग बनाने की, तंबू बनाने की। परमेश्वर कहते हैं नो, तुम इसकी सुन ले। आज परमेश्वर की उपस्थिति में समर्पण करने वाले, उपवास करने वाले, प्रार्थना करने वाले, धन्यवाद करने वाले, आप परमेश्वर की आवाज सुनने जा रहे हैं। ताली बजा के स्तुति करें। परमेश्वर की आवाज आप सुनेंगे, इस परमेश्वर की आवाज आपकी जीवन में, प्रोस्पेरिटी में, ब्लेसिंग में, आशीषों में, सेवा में प्रभु इस्तेमाल करेंगे। जो सेवा करने वाले भाई बहने, आप लोगोस पढ़ना समझना जरूरी है, लेकिन रेमा सुनना बहुत ही जरूरी है। जब आप संकट में आएंगे, परमेश्वर की रेमा वर्ड। जब आप दुख में, परमेश्वर की रेमा वर्ड। जब आप बीमारी में, प्रभु की रेमा वर्ड। जब आर्थिक तंगी में, परमेश्वर की रेमा वर्ड। हमेशा परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि आप होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के साथ आप डीप रिलेशन रखें। जान लो कि तुम परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर वास करते, इसलिए आप आपका नहीं है, आप परमेश्वर का है। आप परमेश्वर का कहलाते हैं, आप प्रभु का कहलाते हैं। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। रेमा वर्ड आप लिख के रखना है। हमेशा प्रार्थना में रेमा सुनना है। प्रभु आपसे बात करते हुए, प्रभु की आवाज सुनते, इसको कहते हैं रेमा। वो रेमा वर्ड के लिए आज से आप प्रार्थना करना शुरू करें। आप अगले संडे गवाही देंगे, मैं प्रार्थना किया, मैं आवाज सुन लिया है, जैसे लेथा ने बताएं, और रेमा वर्ड मैंने सुने। आप सुनने लग जाएंगे। आप उस रेमा शब्द आपको जीवन में बड़ी उन्नति में लाएंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, बहुत आशीषें पाएंगे। परमेश्वर पतरस, याकूब और यूहन्ना से बात कर रहे हैं, ये मेरे प्रिय पुत्र, स्वर्ग से आवाज आए, ये मेरे प्रिय पुत्र हैं। जब यीशु बपतिस्मा ली, यॉर्दन नदी से बाहर आते समय स्वर्ग से आवाज आए, ये मेरे प्रिय पुत्र, इस पर मैं खुश हूं। किसने सुना? किसने सुना? यीशु भी सुना और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, दोनों ने सुना है स्वर्ग की पिता की रेमा वर्ड। आज
उस रेमा शब्द के लिए समर्पण करें। परमेश्वर की अनुग्रह आपके जीवन में आएंगे, परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके जीवन में आएंगे। बहुतायत से परमेश्वर की शक्ति, अनुग्रह और ब्लेसिंग आ जाएंगे। परमेश्वर की शब्द आवाज आप सुनने वाले हो, उस आवाज पर आप चलने वाले। आइए अपने जीवन प्रभु के हाथ में समर्पण करते हुए हम आइए अपने स्थान पर हम खड़े हो जाएं, मिलकर हम परमेश्वर को स्तुति तारीफ और हम धन्यवाद करें, प्रेज़ और आराधना करें।